गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन करवा चुके थे, आज अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे आज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। अल्कोहल यूनिट अपनी चल रही है। अल्कोहल, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये देखते हैं कि ये इनका ऑर्डर मिलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बीपी एंड एमपी। जैसे जैसे अपन 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घटते हैं अल्कोहल्स के। नेक्स्ट अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी बात करें सोल्युबिलिटी की बात करें अपन, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं और एकार्बनिक यौगिक एकार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। अल्कोहल एक कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक, फिर भी ये पोलर सॉल्वेंट जल के अंदर विलयशील होता है। उसका रीजन है इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है, और ये H2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेने के कारण जल के अंदर विलयशील पाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी विलयता की अगर बात करेंगे अपन, तो ये सोल्यूबल होता है जल में, क्या होता है, विलयशील होता है, जल में विलयशील होता है। उसका रीजन जो अपन देंगे यहाँ पे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में विलयशील होता है। इसके अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसका वो ज्यादा होते हैं उसके मान, उसका रीजन भी अपन हाइड्रोजन बंध देते हैं। अगर अपन इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन एल्किल हैलाइड के साथ करें, RX के साथ करें, तो ये पाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ करें, एल्केन्स के साथ करें, अपन एल्केन्स के साथ करें, एल्किल हैलाइड्स के साथ करें, तो ये पाते हैं कि अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनसे ज्यादा होते हैं। उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण इनमें आणविक संगठन हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, और इस कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समान अनुभार वाले एल्किल हैलाइड और अल्कोहल से अधिक पाए जाते हैं। अगर बात करें अपन जल में विलयता, तो ये जल में विलयशील पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में विलायकों में विलयता की बात करेंगे तो उसमें भी विलयशील पाए जाएंगे। इनकी विलयता जल के अंदर होती है, उसका कारण है जल के अणुओं के साथ अल्कोहल के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण ये जल में विलयशील पाए जाते हैं। और इनकी जो विलयता है, जैसे दो तरह के अल्कोहल्स की बात करें तो ब्रांच्ड अल्कोहल, शाखित अल्कोहल। अपन दो तरह के अल्कोहल लेते हैं, तो शाखित अल्कोहल और एक अल्कोहल लेते हैं अपन अशाखित अल्कोहल। शाखित और अशाखित दो तरह के अल्कोहल लेते हैं अपन। तो ये देखते हैं कि जो शाखित अल्कोहल है उनकी जो विलयता है वो अशाखित अल्कोहल से अधिक होती है। शाखित अल्कोहल की जो विलयता है वो अशाखित अल्कोहल से अधिक होती है। उसका रीजन ये है कि शाखित अल्कोहल इजीली, अशाखित अल्कोहल जो है वो, अशाखित अल्कोहल की विलयता जो है वो अशाखित अल्कोहल की विलयता शाखित से अधिक होती है। अशाखित अल्कोहल और दो तरह के अल्कोहल है अपन शाखित, तो इनकी विलयता में भी अंतर देखा जाता है। अब इनकी विलयता में जो ये अंतर है
उसका रीज़न है कि जो एल्कोहल के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स और दूसरा होता है एल्कोहलिक पार्ट्स। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो जल प्रतिकर्षी होता है, उसका अनुपात जैसे जैसे बढ़ता जाता है जल में विलेयता कम होती जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे वो पार्ट्स बढ़ेगा जल में विलेयता प्रभावित होगी। तो इन्हीं कारणों से इनकी विलेयताओं में भी अंतर देखा जाता है। साकित और साकित की विलेयताओं के अंदर भी डिफरेंस देखा जाता है। इस तरह से ये हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विलेयता, किस तरह से अल्कोहल की विलेयता और उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के मान जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं हाइड्रोजन बंध के ऊपर। इसी तरह से जहाँ पे जो स्टूडेंट्स अल्कोहल पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक क्वेश्चन पूछते हैं वो एसिडिटी के ऊपर, अम्लीयता के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी अम्लीयता जो है नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी देखी जाती है वो एसिडिटी, अम्लीयता। मैं आपको ये चीजें फर्स्ट ईयर के अंदर भी करा चुका हूँ कि जो अल्कोहल होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अल्कोहल अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। और अल्कोहल की जो अम्लीयता है वो अल्कोहल अम्लीय होते हैं वो जैसे जैसे ये जो बॉन्ड है एल्कोक्साइड आयन माइनस और H प्लस, इस तरह से ये एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। एल्कोक्साइड आयन जितना माइनस यहाँ पे ऑक्सीजन पे कम प्रेजेंट रहेगा उतना H प्लस का पुनर्मिलन कम होगा और H प्लस H3O प्लस के रूप में जलीय विलयन में उपस्थित रहेगा। H3O प्लस के रूप में जलीय विलयन में इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब अपन देखें ROH को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो RO माइनस और H3O प्लस बनाएगा और ये जितना ये एसिडिक नेचर को शो करता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। जितना जलीय विलयन में उपस्थित रहेगा उसकी अम्लीय प्रकृति कितनी ज़्यादा होगी और जितना ये इसका माइनस ज़्यादा होगा ये H प्लस का पुनर्मिलन बढ़ जाएगा और ऐसा होने से एल्कोक्साइड आयन जलीय विलयन में नहीं मिल पाएगा जिससे उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव वाला कोई समूह अपन इसके ऊपर लगाते हैं तो वो इसकी अम्लीयता को प्लस आई प्रभाव वाला समूह लगाएं तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर जो माइनस है वो बढ़ेगा और माइनस बढ़ेगा तो वो H प्लस को दोबारा से अपने साथ जोड़ लेगा जिससे उसकी अम्लीयता प्रभावित होगी, अम्लीयता क्या होगी, घट जाएगी। और अगर कोई माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता है तो वो इसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है, यानी कि माइनस आई प्रभाव इसको बढ़ा देता है, अम्लीयता को बढ़ा देता है। माइनस आई प्रभाव अम्लीयता को बढ़ा देता है। माइनस आई प्रभाव की जो अम्लीयता है वो समानुपाती होती है, अम्लीयता माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होती है। जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव का मान बढ़ता है अम्लीयता का मान बढ़ता है। इसकी अम्लीयता का कंपैरिजन फिनोल के साथ करते हैं और फिनोल की अम्लीयता का कंपैरिजन अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था जो कि आप यहाँ से मैंने नोट्स आपको दे रखे वहाँ से देख सकते हैं। अब अपन इसकी रिएक्शंस की अपन बात करेंगे, अल्कोहल की जो रिएक्शंस है उसमें तो अपन वहाँ एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखेंगे कि वो रिएक्शंस जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को सेपरेट करती है, उनमें अंतर करती है, वो रिएक्शंस ही एग्जाम में पूछी जाती है। यानी कि अपन बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का पृथक्करण, आइसोलेशन, किस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। उसके बाद आपको केवल डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है जो कि अल्कोहल यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस चीज़ को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके चलते हैं। थैंक्स।